हम नौजवानों के पास 2000-2500 काम डेली होता है करने को। फ्रेंड्स को टाइम देना है, घर वालों को टाइम देना है, मूवीज देखनी है, थिएटर देखना है, शुगर मेला लगाना है, बंदी के साथ भी बात करनी है, बंदी को बंदे के साथ भी बात करनी है। 200 छोटे मोटे काम होते हैं जो कि हमने करने होते हैं, लेकिन इन सब कामों के अंदर हम इतना खो चुके होते हैं कि हमें पता ही नहीं लग रहा होता कि हमारा वक्त ये कितना कीमती है, जो कि हमारे हाथों से निकलता वही जा रहा है और हमें खबर तक नहीं हो रही। आज से 4-5 साल पीछे जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे बहुत हैरत होती है, बहुत हैरानगी होती है, मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि यार इतनी जल्दी ये वक्त गुजर गया। अभी तो 2014 था, 13 था, 15 था, अभी 2021। इतनी जल्दी वक्त कैसे गुजर रहा है, इतनी जल्दी कैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, इतनी जल्दी चेंजेस दुनिया के अंदर कैसे आती जा रही हैं, और क्या वजह है कि हम वहीं के वहीं खड़े। इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि नौजवानों की जिंदगी के ऊपर बहुत अहम असर पड़ेगा। अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जैसा कि हमने बात की वक्त के बारे में कि वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है, पता ही नहीं लगता। पलक झपकते हैं, महीना खत्म, पलक झपकते हैं, हफ्ते खत्म, साल खत्म। तो हमें कैसे टाइम का बेहतर यूज करना चाहिए? टाइम का हम बेहतर यूज ऐसे कर सकते हैं, आप अगर आपकी एज या तो टीन एज है या उससे आप थोड़े बड़े हो, अंडर 30 हो, अंडर 20 हो, अंडर 15 हो, तो मसले की बात है कि मैं आपको ये कहूंगा कि पार्टी स्किप करो, दोस्तों यारों को स्किप करो, फन स्किप करो, एंटरटेनमेंट स्किप करो, तो ये ज्यादती है। क्योंकि ये बात मैं भी समझ सकता हूँ, मुझे पता है कि इनके बगैर गुजारा नहीं है बंदे का। अब क्या हम कर सकते हैं कि हम अपनी फन साइड भी जिंदा रखें और अपनी प्रोफेशनल साइड भी उजागर करते रहें, ताकि जब हम इस जवानी की फेज से थोड़े बाहर आए तब तक हमने कुछ ना कुछ इस्टेब्लिश कर रखा हो, कुछ ना कुछ बना रखा हो, कोई ना कोई पहचान तैयार कर रखी हो। उसके लिए जरूरी ये है कि हम वक्त सिर्फ गुजारे ना, क्योंकि हम वक्त गुजारते हैं, अपने दोस्तों के अंदर वक्त गुजार देते हैं, पार्टीज के अंदर वक्त गुजार देते हैं, मूवीज के अंदर, बहुत सारे कामों के अंदर अपना वक्त गुजार देते हैं। हमें अपना वक्त गुजारना नहीं है, हमें अपना वक्त इन्वेस्ट करना है। हम अपना वक्त इन्वेस्ट कैसे करना है कि देखो, अगर आप एक जवान इंसान हो तो मजे की बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वो ऐसी चीज है जो आपको क्लिक करती है। आजकल दुनिया बहुत फास्ट हुई हुई, इंफॉर्मेशन की एरा है, हर किसी के पास लैक ऑफ डायरेक्शन है, लेकिन इंफॉर्मेशन वाफिर है, भरी पड़ी है। हर बच्चे को, हर बंदे को आजकल के दौर में रियलाइज हो ही जाता है कहीं ना कहीं तरह से कि क्या टैलेंट है जो मेरे अंदर है, क्या चीज़ है जो मेरे अंदर क्लिक कर रही है, क्या वो वजह है जिसकी वजह से मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे क्या ऐसा इस दुनिया के अंदर चेंज लाना है, क्या ऐसा बड़ा काम इस दुनिया में करना है। वो लड़कों को, लड़कियों को आजकल पता लगता जा रहा है। अब आपको इस चीज़ का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ क्लिक करती है। उस काम की, उस फील्ड की बड़ी निशानी ये है कि उसके अंदर काम करना आपको काम करने जैसा नहीं लगेगा, आपको फन लगेगा। अगर आप नॉर्मली कहीं पे जॉब करोगे या कोई बिजनेस करोगे, आप 8-10 घंटे वहां पे दोगे, अब देखोगे टाइम पूरा हो गया, निकलें। अगर आप उस काम में जिसके अंदर आपका पैशन है, आपका जुनून है, जो चीज़ आपको क्लिक करती है, उसके अंदर आपकी टाइम बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, आपकी एनर्जी बाउंड्रीज नहीं रहेंगी। ये बहुत बड़ी पहचान है उस काम की कि जिसके लिए आप बने हो। वो चीज़ देखो कि जो आपको पता है, जिस चीज़ को आप अपना फुल पोटेंशियल दे सकते हो। देखो, अगर आपका दिल किसी फील्ड के अंदर, किसी काम के अंदर नहीं है तो आप कभी भी उसको अपना फुल नहीं दे सकते, 100% नहीं दे सकते। और मैं आपको बताता चलूं कि जब तक आपने किसी फील्ड को, किसी काम को अपना 100% नहीं देना, तब तक उसके अंदर आपने रिमार्केबल परफॉर्मेंस नहीं देनी, क्योंकि आप दे ही नहीं सकोगे उस काम के अंदर जिस काम के अंदर आपका दिल नहीं है। सो डोंट चीट विद योरसेल्फ एंड फाइंड आउट द थिंग दैट एक्चुअली क्लिक्स यू। जब आपको पता लग जाता है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको क्लिक करती है, वो म्यूजिक है, एक्टिंग है, प्रोग्रामिंग है, वो न्यूज कास्टिंग है, वो जो कुछ भी है, जब आपको पता लग गया कि क्या है, देन यू हैव टू स्टार्ट चेजिंग इट। आपको उसके पीछे लग जाना है। आपको हर दिन, हर वक्त यही सोचना है कि ये अब मेरा गोल बन चुका है, यह मेरी डिजायर बन चुकी है, यह मेरा मिशन बन चुका है, मैं इसको किस तरह से चेस कर सकता हूं, मैं किस तरह से इसको अकॉम्प्लिश कर सकता हूं, मैं किस तरह से इसके अंदर कामयाब हो सकता हूं, मैं डेली बेसिस के ऊपर वो कौन कौन से छोटे छोटे कदम लेकर के चलूं जिससे आने वाले वक्त के अंदर मैं अपनी मंजिल को ग्रैब कर लूं और एक कामयाब इंसान बन उठूं अपनी फील्ड के अंदर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जिस एज के अंदर हम लोग हैं, इसके अंदर हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। बचपन से लेकर जब तक बड़े होते हैं, बास पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो बच्चों को डीमोटिवेट करते रहते हैं कि यार तुमने जो हम कह रहे हैं ना, बस तुम वो करते जाओ, क्योंकि जो तुम सोचो वो तुमसे हो नहीं पाएगा। हमारे टीचर्स कहते हैं पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर की फजूल चीजों पे ध्यान ना दो, क्योंकि टीचर को किताब के अलावा, पेन के अलावा, बुक के अलावा उसको बाकी सब कुछ बकवास ही लगता है। तो तुम्हें किसी की बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता चलूं, यहाँ पर शाहरुख खान जब छोटा था, शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड जब छोटा था,
उसके टीचर्स ने उससे सवाल किया कि शाहरुख तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो कहता है कि मैं बॉलीवुड एक्टर बनना चाहता हूँ। तब उसके टीचर भी उसके ऊपर हंसे, बच्चे जितने क्लास में बैठे थे वो भी उसके ऊपर हंसे कि ये क्या बकवास कर रहा है। और जब उसके टीचर्स ने ये जवाब सुना शाहरुख का, तो उन्होंने शाहरुख को ये बात कही कि शाहरुख ये बहुत अनरियलिस्टिक सा ड्रीम है, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो और इस बारे में सोचना छोड़ दो। तो सोचो अगर शाहरुख ने तब उनकी बातों को सीरियस ले लिया होता तो आज किंग खान ना कहलाता, आज वो बॉलीवुड का सुपरस्टार ना कहलाता। तो तुम्हें लोगों के ऊपर यकीन करने की जरूरत नहीं है और ना ही लोगों को यकीन दिलाने की जरूरत है। तुम्हें एक चीज की जरूरत बहुत ज्यादा है, वो है भरोसे की खुद के ऊपर। यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव दैट यू आर कैपेबल टू डू एनीथिंग। तुम खुदा की बनाई हुई बेस्ट मखलूक हो, इंसान हो। इस दुनिया के अंदर और भी बहुत क्रिएचर्स हैं, कहां कहां पर किधर किधर बसते हुए जानवर हैं, क्रिएचर्स हैं, जिन परिंद, जो कुछ भी है इस दुनिया के अंदर। देखो कहां पर स्टेबल है, कहां पर बैठा है। तरक्की किस कौम ने की? इंसान ने सबसे ज्यादा। इंसान ने क्या कुछ नहीं बना डाला। इंसान ने देखा परिंदा उड़ सकता है, इंसान ने जहाज बना डाला। इंसान ने देखा 100 किलोमीटर दूर बात नहीं हो सकती, इंसान ने फोन बना डाला। इंसान ने देखा इंफॉर्मेशन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंसान ने इंटरनेट बना डाला, इंसान ने कंप्यूटर्स बना डाले। इंसान ने क्या क्या कुछ नहीं बनाया। लोग जंगलों के अंदर सोया करते थे, इंसान ने घर तस्वुर किया। आज हमारे पास स्प्रिंग मैट्रेसेस के साथ बेड है। आखिर हमारा कंफर्ट लेवल है, हम कहां से लेकर कहां तक पहुंच आए हैं। क्या हुआ कि वो चीजें जो भी आज हम देखते हैं अपने सामने, इनोवेटिव थिंग्स, जो भी चीजें हम इंसान की इजाद हुई भी देखते हैं अपनी नजरों के सामने, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, उल्लम पल्लम, जो भी कुछ इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं, वो शुरू से नहीं बना हुआ था। वो पहले यहां पर इमेजिन हुआ। जो भी ख्वाब है वो पहले यहां पे बनता है, उसके बाद वो हकीकत का रूप धार लेता है। लेकिन कब धारता है? जब तुम उसके पीछे लगे रहो, उसको चेस करते रहो और अपने ऊपर भरोसा रखे रखो कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि तुम वाकई में ही कैपेबल हो कुछ भी वो काम करने के जो कुछ भी तुम सोच सकते हो। जवान लोगों के साथ, यंगस्टर्स के साथ मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं, प्लस है इस वीडियो के अंदर, वो है 5 years स्ट्रैटेजी। ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि 5 सालों का पता नहीं लगता। दिस इज 5 years स्ट्रैटेजी एंड दिस इज गोना बी वेरी हेल्पफुल टू यू। देखो वक्त का नहीं पता लगता, सिर्फ 5 साल के अंदर जो भी तुम करना चाह रहे हो, जो भी मंजिल तुम पाना चाह रहे हो, तुम उसको पूरा होल्ड कर सकते हो, तुम उसको पूरी तरह से अचीव कर सकते हो। देखो ये रियलिस्टिक गोल है। अगर तुम सोचो कि तुम 1 हफ्ते के अंदर कर लोगे, महीने के अंदर कर लोगे, 2 महीने के अंदर बहुत बड़ा काम, तो ये होने से रहा। तुम्हें बड़ा टाइम चाहिए, बड़ा वक्त चाहिए, बड़ी मंजिलें पाने के लिए। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 5 साल की स्ट्रैटेजी तुम्हें बता रहा हूं। 5 year स्ट्रैटेजी ये है कि तुमने हर दिन डेली बेसिस के ऊपर 4 घंटे लगाने हैं। 4 घंटे काम करना है अपनी फील्ड के अंदर, हर दिन 4 घंटे देने हैं और हर अगले दिन पिछले दिन की गई मिस्टेक से या फिर उन चीजों से जो तुम्हें लगता है कि बेहतर की जा सकती थी, वो बेहतर करनी है, अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव करना है। मुसलसल 5 साल तुमने इस तरह से करना है। और जो भी फील्ड के अंदर तुम कदम रखने वाले हो, जितना भी बड़ा तुम्हारा ख्वाब है, जितनी भी दूर की तुम्हारी मंजिल है, तुम देखना कि तुम उसको अचीव कर लोगे और तुम ठीक 5 साल बाद इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेबल पर्सनैलिटी होगी अपने फील्ड के अंदर। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी फन पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज यू हैव टू चिल, you have to have fun because this is your age. You have to go for entertainment का तो मैं उन लोगों को भी कहता हूँ जो 30+ हैं, 40+ हैं, 50+ है, क्योंकि एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप दिमाग पे बर्डन डालते हो, काम करते हो, अपने मिशन के पीछे दौड़ते हो, 200 मसले जिंदगी के अंदर झेलने पड़ते हैं। खुद को एंटरटेन करना बहुत जरूरी है, खुद के दिमाग को रिलैक्स करना, कूल डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर अगर वायरस आता है तो हम एंटीवायरस से उसको फारिग कर देते हैं। और हमारे दिमाग के अंदर वायरस क्या होता है? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, उनकी की गई नेगेटिव बातें, वो वायरस होता है। जब हम एंटरटेन करते हैं वो सारा फ्लैश आउट हो जाता है। तो हमें एंटरटेनमेंट के ऊपर टाइम लाजमी देना है, हमें अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर हमें मजा आता है, हमें फन करना है, हमें पार्टीज में जाना है, हमें सिनेमा जाके मूवी शूवी भी देख लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को चिल साथ साथ लाजमी करते जाना है। यंगस्टर्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन बिटवीन। हम कोई भी काम करने लगते हैं ना, हम इन बिटवीन रह जाते हैं। अब इन बिटवीन रहने का मकसद ये होता है, कर लेता हूँ, नहीं करता, कर लूँ, चलो 5 मिनट बाद कर लूंगा या 20 मिनट बाद देखता हूँ, चलो कल देख लेंगे। करना है या नहीं करना, इसके अंदर डिसीजन लेते हुए जो बंदा दरमियान में अटक जाता है उसको कहते हैं इन बिटवीन सिचुएशन। आजकल इन बिटवीन सिचुएशन यंगस्टर्स बहुत ज्यादा झेल रहे हैं, हमें नहीं झेलनी। अगर हमें कोई काम दे दिया गया, कोई टास्क हमारे सामने आ गया, वी हैव टू डिसाइड एट द स्पॉट कि या तो हमें करना है या तो हमें नहीं करना। कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अभी बाद में कर लेते हैं, ठहर के कर लेते हैं, इस तरह वाला काम नहीं है। या करना है या नहीं करना,
इन बिटवीन नहीं रहना। इन बिटवीन रहने से दिमाग के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, डिप्रेशन बढ़ती है, एंग्जाइटी बढ़ती है इंसान की। हमें उससे दूर रहना है, हमें अपने दिमाग की हेल्थ का ख्याल रखना है, हमें उन चीज़ों से जो दिमाग के लिए नुकसानदेह हैं उनसे परहेज करनी है, उनसे दूर रहना है। इसी वजह से हमें इन बिटवीन सिचुएशन को अवॉइड करना पड़ेगा। इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो यंगस्टर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे हमारी सबकी जान जाती है वो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज नॉट सूटेड बूटेड टाई वाई पहन के स्ट्रेट हो गई, यस सर, दिस इज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज कि जब सर्दियों की सुबह तुम्हारा दिल कर रहा हो अपने कोजी बेड के अंदर लेटे रहने का, कंबल ओढ़े रखने का, लेकिन तुम्हारे अंदर का इंसान, तुम्हारा विजन अंदर से आवाज देके बोले कि नहीं अब्दुल्ला, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ इट एंड यू हैव टू गो टू द वर्क, यू हैव टू परफॉर्म फॉर योर गोल टुडे, यू हैव टू फिल द गैप ऑफ टुडे। तुम्हें आज काम करना है, तुम उठो। ये डिसिप्लिन है। हमें डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, हमें कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। डेली बेसिस पे हमें इन सब चीज़ों को अपने साथ लेकर के रख करके चलना पड़ेगा। डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, फिर जाके देखना कि तुम कैसा कैसा बड़ा मैदान मार लोगे। अब ज़रूरी चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये है, ये जो बातें तुमने सुनी है इसका 110% तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और ये तुम्हारी तरक्की के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करने वाली। तो तुमने क्या करना है कि ये सारी बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं, तुमने सुन ली हैं, इसके लिए तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। लेकिन इसको यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल मत देना, जो कि ज़्यादातर यंगस्टर्स करते हैं। अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं, वापस उस तरह का इंसान बन जाते हैं, वापस उस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं जिस तरह की उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो तुम्हें इन सब बातों को अपनी डेली लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, अपने अंदर घोल लेना है, खून के अंदर मिक्स कर लेना, अपने अंदर इन बातों को उतार लेना है और देखना इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। आज की वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए आई रियली एम थैंकफुल टू यू। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो, एक नए मैसेज के अंदर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। नासिर।